जय हिंद। आपका YouTube चैनल परमेश्वर कुमार मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कर्णिक घातांक के कंसेप्ट को विशेष रूप से समझा चुका हूं। आज टाइप 4 कर्णिक घातांक को आप लोग को समझाने जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट को आप लोग लगातार वीडियो देखेंगे तो मैं पूरे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोग इससे रिलेटिव कॉन्सेप्ट आएंगे तो आप लोग 100% जवाब देने में कामयाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट का आप लोग डीप से समझिए क्या कहता है। देखिए दोस्तों, मैं समझाना चाहता हूं। यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट है x बराबर रहेगा दोस्तों a प्लस 2 रूट अंडर b। 2 रूट अंडर क्या रहेगा b। पूछेगा रूट अंडर x का मान व्हाट। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस फॉर्म में जब भी ये कॉन्सेप्ट नंबर क्या है आपका, कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, 1 है। कॉन्सेप्ट क्या है, 1 है। ठीक है, बात समझ अच्छे तरह से। मैं बताना चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट 1 रहेगा, इसी को फॉर्म में क्या बोलते हैं, फॉर्म 1। फॉर्म 1 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर करना क्या है कि अंदर में जो जेल के अंदर जेल है, इसके अंदर में कैदी है, ये हमेशा 2 फॉर्म में होता है। हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, हमेशा 2 फॉर्म में रहेगा। ठीक है, हमेशा 2 फॉर्म में रहेगा। तो इसको तोड़िएगा, अंदर में देखिए, अंदर में जो राशि घुसा हुआ है ये, इसमें 2 राशि घुसा हुआ है। मतलब 2 राशि घुसा हुआ है तो इसको तोड़िए, तीसरा नेत्र लगाइएगा ना, तीसरा नेत्र में लगाइए, पता चलेगा कि हमें 2 डिजिट घुसा हुआ है। तो 2 डिजिट घुसा हुआ है, यानी कहने के मतलब कि ये रूट अंडर मान सी अगुने क्या रूट अंडर डी के रूप में रहेगा, हमेशा फिक्स रहता है। समझिए दोस्तों, देखिएगा अब हम समझना। और ये जो है इसी का दोनों का हमेशा फिक्स रहेगा बाबू। ये दोनों का जो है ना स्क्वायर का जोड़, दोनों का स्क्वायर का जोड़ इसके बराबर रहता है, हमेशा हमेशा फिक्स रहता है। मैं सिखाना चाहता हूँ पूरे बेसिक से कॉन्सेप्ट। ये यहाँ पर ये सी स्क्वायर और प्लस का रूट अंडर डी का स्क्वायर के बराबर हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत हमेशा इस तरह से इस तरह का सवाल रहेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग को इसका आपको टारगेट रहेगा, इसका अप्रोच का यही रहेगा टारगेट आपको। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल आएगा आपको टारगेट रहेगा कि पहले इसको पकड़ो और इसको इस तरह से 2 फॉर्म में तोड़ना है कि इसका स्क्वायर करके वर्ग आ जाए, आ रहा था, तब ये प्रॉब्लम आगे में आए प्रोसेस होगा और बनेगा। ठीक है, ये परमानेंट फिक्स रूल है। चलिए आइए देखिए दोस्तों, आपको कहना है कि रूट अंडर एक्स का मान निकालते, इसमें रूट अंडर चल जाएगा, a प्लस क्या हो गया 2 रूट अंडर क्या हो गया b। देखिए दोस्तों, ये अंदर में ये जेल आ गया, जेल के अंदर में एक कैदी आ गया। जेल है, ये रूट अंडर क्या जेल है, इसके अंदर में कैदी आ गया। तो मैं बताना चाहता हूं कि कैदी को बाहर निकालने के लिए हमेशा दोस्तों बताना चाहता हूं कि हमेशा क्या करना है, ये कि इसको स्क्वायर कर देना। क्या करना दोस्तों बताइए, स्क्वायर कर देना होगा। स्क्वायर करेंगे तो ये जो है जेल ब्लास्ट होके ध्वस्त हो जाएगा और ये जो कैदी बाहर निकल जाएगा। क्यों निकलेगा बताना चाहता हूं कि कैदी जब ये अंदर में जेल में जाता है तो इसका पूरा सुधार आ जाता है, आ जाएगा सुधार आएगा तो इससे नेगेटिविटी जो है पूरे समाप्त हो जाएगा और उसके बाद जेल से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इस तभी बाहर आएगा जब इसको स्क्वायर करेंगे तब। चलिए मैं स्क्वायर करता हूं तो उसको समझिएगा आप लोग अच्छी तरह से। देखिए आप लोग समझ ही गए होंगे, रूट अंडर क्या एक्स, यहाँ तो कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। देखिए बाबू यहाँ पर समझना है, अब इसको लिखेंगे रूट अंडर सी का स्क्वायर प्लस क्या रूट अंडर क्या हो गया डी का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हमको पूरे विश्वास है आप लोग समझ रहे हैं अच्छी तरह से। देखिए दोस्तों, आप लोग गौर फरमा के देखिएगा, देखिए रूट अंडर क्या हो गया सी और गुने रूट अंडर क्या हो गया डी। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत ना। देखिए आप लोग दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखिए इसको मैं चूंकि बताना चाहता हूँ कि ए बराबर रूट अंडर आपको समझना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर समझना है कि रूट अंडर समझिए। अब समझिए यहाँ पर ए4 क्या होगा, रूट अंडर एक्स बराबर क्या होगा, रूट अंडर क्या बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या है, प्लस 2ab है ना। तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर सी का स्क्वायर प्लस क्या रूट अंडर डी का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, डी का स्क्वायर तो इसको देखिए पूरा कर सकते हैं, यहाँ से समझिएगा। तो पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे नहीं। तो अब समझिएगा स्क्वायर कर दिए तो ये देखो दिस इम्प्लाइज रूट अंडर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ से निकल जाएगा, इसीलिए क्या एक्स बराबर क्या निकल जाएगा रूट अंडर सी और प्लस क्या होगा रूट अंडर सी और प्लस रूट अंडर क्या हो जाएगा डी। यहाँ तो कोई दिक्कत समझिएगा। देखिए दोस्तों आप समझना है, तो रूट अंडर यहाँ पर निकालेंगे तो रूट अंडर, इसीलिए देयरफॉर क्या होगा रूट अंडर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। पूरे स्क्वायर आता है तो रूट से क्या निकल जाता है दोस्तों, क्या निकल जाएगा बताइए। यहाँ देख लेते हैं आप लोग, देखिएगा तो रूट अंडर क्या, रूट अंडर आप देख रहे हैं क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा। तो यह क्या निकल जाएगा बताइए, सी और प्लस क्या रूट अंडर डी। समझिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। आप लोग 100% समझ गए, मुझे पूरा विश्वास है। मैं बताना चाहता हूँ इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करके नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आप लोग को बताता हूँ। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट पर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम बताता हूँ, समझाता हूँ, आप लोग गौर से समझिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा रहेगा x बराबर
11 प्लस 2 रूट अंडर क्या रहेगा 30 रहेगा। यहाँ पर पूछेगा रूट अंडर x का मान क्या होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग गौर फरमा के देखिए। यहाँ पर जब इस तरह से कहेगा तो रूट अंडर यहाँ पर x लिखेंगे, बराबर रूट अंडर क्या होगा 11 प्लस क्या होगा 2 रूट अंडर 30 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। हमेशा दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जेल है, जेल के अंदर में क्या है कैदी है, जेल है, जेल के अंदर में कैदी है, तो कैदी तभी निकलेगा जब पूरा स्क्वायर होगा। जैसे ही स्क्वायर होता है तो इसका पूरे पावर आ जाता है और जेल के ध्वस्त करके या आराम से निकल जाता है, क्योंकि इसका पूरा अपराध का क्या हो गया, खत्म हो गया। बात समझ रहे अच्छी तरह की नहीं, आप लोग समझ गए होंगे, पूरे विश्वास हमें है। चलिए देखिए दोस्तों, आप लोग बताना चाहता हूँ तो आगे बढ़ता हूँ। तो रूट अंडर क्या होगा x बराबर, देखिए बाबू यहाँ पर समझिए। अब हम बताता हूँ कि इसको तोड़ना है, इसको क्या करना है, दो फॉर्म में तोड़ना है। दो फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। इसको लिख सकते हैं 11 को लिख सकते हैं, इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा रूट अंडर 5 है गुने रूट अंडर 6 हो जाएगा। तो इसको भी तोड़ेंगे तो क्या होगा रूट अंडर ही हो जाएगा। तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 6 के स्क्वायर, देख रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं। देखिए समझिएगा आप लोग। तो 11 को हम ऐसे लिख देंगे रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर, कोई दिक्कत क्या, तो 11 हो जाएगा तोड़ेंगे तो। हमेशा फिक्स है कि इसको इस दो फॉर्म में टूटा है ना, हमेशा तीसरा नहीं तो लगाइएगा तो इसमें दो डिजिट दो राशि इसमें घुसा रहता है। जैसे जो भी रहे समझ रहे ना, तो कहने का मतलब कि जो भी रहे राशि वो हमेशा अंदर में रहता नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, बन ही नहीं सकता है। समझ गए। तो किसी हालत में इसमें 2 डिजिट को आपको फॉर्म है, और ये 2 डिजिट का स्क्वायर करके यहाँ पर रहेगा तो रहेगा, फिक्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ किया हूँ प्लस 2 गुने रूट अंडर क्या हो गया 5 गुने रूट अंडर 6 लिख दिया। तो कोई दिक्कत आप लोग को तो नहीं हुआ होगा, हमें पूरा विश्वास है आप लोग समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, इसको हम देखिए, इसको गुना करेंगे तो 30 आ ही जाएगा। अब प्लस अब वहाँ दोनों का स्क्वायर करते 11 है, पूरा फुलफिल कर रहा है। लेकिन हमें एक बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। आप लोग अच्छी तरह समझिए। अभी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करता हूँ। देयरफॉर रूट अंडर x बराबर क्या होगा दोस्तों बताइए। इसको तो लिख ही सकते हैं, बताइए इस रूप में ऐसे लिखा जाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक देख रहे हैं आप लोग अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों को समझाना चाहता हूँ बाबू कि यहाँ पर क्या होगा रूट 5 प्लस रूट अंडर क्या होगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ कोई दिक्कत। देखिए तो बताना चाहता हूँ बाबू यहाँ पर कि अंदर में जो देख रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं, अंदर में जो देख रहे हैं आप, ये जेल के अंदर में क्या है कैदी, कैदी का स्क्वायर हो गया तो जेल क्या हुआ ध्वस्त होकर कैदी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसके नेगेटिविटी क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए दोस्तों, इसीलिए देयरफॉर क्या होगा रूट अंडर x बराबर क्या होगा रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर क्या हो गया 6। हमें पूरे विश्वास हो रहा है, ये आंसर निकल गया, आप पूरे समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करके सिखाता हूँ। ठीक है, नोट डाउन। चलिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ ये जो है कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम 1 पर मैंने उपयोग करके सिखा चुका हूँ। अब ये प्रॉब्लम 2 पर उपयोग करके आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। आप लोग गौर से ये वीडियो को देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर एप्लीकेशन कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट का। देखिए यहाँ पर लिखा गया x बराबर, बाबू समझिएगा, ये बाबू समझिए, x बराबर 5 2 रूट अंडर क्या है 6 है। पूछेगा क्वेश्चन कि रूट अंडर x बराबर क्या होगा, समझिएगा। तो इस रूप में जब भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो देखिए इसको क्या कर रूट अंडर x हमेशा पहले करना पड़ेगा। पहले क्या करें, रूट अंडर x करेंगे, तो इधर भी रूट अंडर हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट अंडर 6। ऐसा क्या होता है, क्योंकि समीकरण के रूल है, यानी इक्वेशन के रूल है बाबू कि इधर जो करिएगा उधर इधर भी करना पड़ेगा। यानी समझ बात को अच्छी तरह से, समझ बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बाबू, यहाँ पर रूट चाहिए तो इन्हें रूट, इन्हें टोपी लगाइएगा तो इन्हें टोपी, समझ बात को नहीं। हमेशा ये समीकरण का रूल है, फिक्स है, आप लोग को कोई हड़वाने की जरूरत नहीं है, नहीं टेंशन लेने की जरूरत है बाबू, समझिएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, लेकिन हमें यहाँ पर एग्जामिनर का साइकोलॉजी क्या कहता है, एग्जामिनर आपको चाहता है कि अंदर से रूट से बाहर निकल जाए। रूट से बाहर कैसे निकालते हुए आपको चालाकी देखना चाहता है एग्जामिनर। कोई दिक्कत बाबू, तो देखो रूट से तभी निकलेगा जब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो हमेशा दोस्त बाबू मेरा समझिएगा बाबू, यहाँ पर ये बाबू समझिए ना, थोड़ा सा समझना, यहाँ पर आप लोग को गौर से समझना होगा। यहाँ पर गौर से समझना होगा कि ये जो देख रहे हैं ना, ये 2 भाग में हमेशा छुपा रहता है। तीसरा नेत्र लगाइए, थर्ड विजन लगाइएगा ना, तो रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर क्या रहेगा 2 छुपा रहेगा, देखिएगा। इसी का स्क्वायर का जोड़, इसी का स्क्वायर का जोड़, इसी का एक कर देख रहे हैं रूट 3 और रूट 2 है ना, इसका स्क्वायर का जोड़ ये वाला रहता है, ये वाला रहता है बाबू। देखिए करके बता देता हूँ, रूट 3 का स्क्वायर बढ़िया से समझिएगा बाबू, आखिर से देखिए तो रूट 2 का स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा ना, अब प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 3 2 कितना होता है 5 होता है कि नहीं। इसी को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2, हाँ 5 हुआ कि नहीं, आ गया ये बाबू, प्रूफ हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत बाबू ना हुआ। चलिए अब आगे इसको एप्लीकेशन करके आगे बताता हूँ।
दिस इम्प्लाई रूट अंडर एक्स बाबू, समझिएगा बाबू मेरा इधर देखिए समझिए, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस क्या होगा रूट 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना बाबू, समझिएगा अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। प्लस लिखेंगे बाबू 2 रूट अंडर क्या होगा 3 गुने रूट अंडर क्या होगा 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है। चलिए आप लोग समझ गए, 100% हमें पूरे विश्वास हुआ है। देखिए बाबू मेरा समझिए, अब इसको एक कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर लिखता हूँ, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिएगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसी का अप्लीकेशन करवाना चाहता हूँ बाबू, समझिएगा थोड़ा सा। तो दिस इम्प्लाई रूट अंडर एक्स बराबर क्या होगा बोलिए तो रूट अंडर 3 प्लस क्या होगा रूट अंडर 3, यहाँ पर देखिए समझिए बाबू, रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 का स्क्वायर हो गया कि नहीं, हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अभी बाबू मेरा समझिएगा, जस्ट इस देयरफॉर रूट अंडर क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्यों हुआ है, चूंकि बताता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इसी का एप्लीकेशन करवाया, कोई दिक्कत समझ गए ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए क्या रूट अंडर एक्स बराबर क्या रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर क्या हो गया 2, यहाँ तक आप लोग समझ गए दोस्तों। ये है 2 प्रॉब्लम आप लोग को सिखाने के लिए। अब हजारों प्रॉब्लम पूछेगा इस टाइप का बुआ, तो हमेशा इसे बनेगा बाबू, समझ गए ना, हमेशा ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ये फिक्स है। दुनिया जहां आप कहीं स्पेस में भी चल जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट फिक्स है, कभी चेंज नहीं हो सकता। मैं बार बार बोलता हूँ बाबू, समझिएगा थोड़ा सा, मैं कॉन्सेप्ट जो भी बताता हूँ परमानेंट रिसर्चेबल रहता है, कोई दिक्कत नहीं, पूरे आप लोग कॉन्सेप्ट आपको समझिएगा। ठीक दोस्तों, आप लोग समझ गए हो, आप लोग को कुछ कहना चाहता हूँ, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पर कि मैं आप लोग को मैं दुआ करता हूँ कि आपके पूरे परिवार आप हमेशा खुश रहे और आगे बढ़े। और मैं बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर हमेशा आप लोग लगे रहे, मैं आप लोग को सेवा करने के लिए पूरा तैयार रहूंगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस चैनल पर पूरे मैथमेटिक्स का 0 लेवल से हाई लेवल तक के कॉन्सेप्ट को आपको बताने की कोशिश, पूरे कॉन्सेप्ट का पूरे टाइप जो कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का वो पूरे बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको मैथ का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको जो भी कमेंट करना वो बोलिएगा, उसका मैं पूरा करने के प्रयास में रहूंगा दोस्तों। ठीक है, मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, अपने देश के, अपने गांव के, अपने घर के, मोहल्ले के नाम को ऊंचा कीजिए। मैं भी आप लोग के इस चैनल पर हमेशा सेवा करने में तैयार रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।